हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम द रिवेंज ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि योयांग उस रोबर्ट्स के लीडर के गर्दन पे स्वॉर्ड रखकर पूछता है कि तो मैं तुमसे कहूंगा सच सच बताना, अगर गलत बताया तो ये स्वॉर्ड मैं तुम्हारे गले में घोंप दूंगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि लोयांग अपनी स्वॉर्ड को उसके गले में ही घोंप देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ सच नहीं बताने वाले, और वो उसकी बॉडी से एक स्वॉर्ड टोकन उठा लेता है। हाँ, उस टोकन को देखकर वो न्यू लड़की कहती है कि ये टोकन तो अलायंस फाइंड का टोकन है। मुझे लगता है ये फील्ड अलायंस का मेंबर रह चुका है। अभी लोयांग उस लड़की से पूछता है कि मुझे ये बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। अभी वो लड़की बताती है कि मेरा नाम लूशी है, लुओ फैमिली की लिटिल प्रिंसेस हूँ। ये बताओ कि तुम कौन हो। अभी लोयांग कहता है कि मैं फैंग फैमिली से हूँ। तो वो लड़की बहुत हैरान होती है और कहती है कि क्या तुम्हारा ताल्लुक फैंग फैमिली से है। वो तो एक ब्लेड मास्टर की फैमिली है ना, तुम उस ब्लेड मास्टर के डिसाइफल हो लड़के। लोयांग कहता है कि नहीं, मैं उनका कोई डिसाइफल नहीं, मैं बस एक स्वॉर्ड्समैन हूँ जिसने मार्शल आर्ट में बहुत अच्छी तरीके से कल्टीवेशन सीखी हुई है, और मेरा मकसद सिर्फ किंग बनना है। स्वॉर्ड रिलम तक पहुँच चुका हूँ, अब मुझे और सफर करना है जिससे मैं अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकूँ और स्वॉर्ड रिलम के किंग लेवल तक पहुँच जाऊँ। ये सुनते ही लूशी लोयांग से कहती है कि ये बताओ कि तुम्हारी एज क्या है। अभी लोयांग उसको कहता है कि मैं 6 मंथ बाद 20 ईयर्स ओल्ड का होने वाला हूँ। ये सुनकर वहाँ लूशी लोयांग से कहती है कि मुझे माफ कर दो, तुम बहुत ही यंग हो और मुझे पता है कि तुम आगे जाकर किंग भी बन जाओगे। तुम बहुत पेशेंस वाले लग रहे हो मुझे लोयांग। तुम स्वॉर्ड डोमेन्स की लैंड पर एक बहुत ही अच्छे डिसाइफल बन जाओगे कुछ ही वक्त में, और तुम एक हेवनली चाइल्ड हो। ये सुनते ही लोयांग मिस से कहता है कि मैं अब भी एक लू फैमिली की हेवनली चाइल्ड है, और अगर आप भी इसी तरह प्रैक्टिस करती रहें तो आप मेरे बाद किंग बन जाएंगी। सुनते ही लोयांग कहता है कि मिस लूशी, अब मुझे जाना चाहिए, आप भी अपने रास्ते चली जाए, मैं भी अपने रास्ते। ये कहते ही वहाँ लोयांग खड़ा होकर पूछता है कि मुझे एक बात बताएंगे क्या आप। तो लूसी पूछती है पूछो क्या बात पूछनी है। तभी लोयांग कहता है कि ये जो फील्ड अलायंस के लोग हैं, क्या ये लोग अच्छे भी होते हैं या सारे इसी की तरह बुरे। तो तभी मिस लूसी कहती है कि ये सारे एविल स्पिरिट के लोग होते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं, इनमें मॉन्स्टर्स भी होते हैं और ये एविल के गार्ड्स भी होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें इनसे अपने को सेफ रखना होता है। और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम ब्लेड मास्टर की फैमिली से हो तो वो तुम्हारा नरक तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें मार देंगे। और यहाँ कुछ अर्सा पहले तक बहुत अच्छी शांति बनी हुई थी। एक डिसाइफल था जिसने इनको अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, मगर इन लोगों ने उस डिसाइफल को भी मार दिया और ये अब आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। ये किसी को भी नहीं छोड़ते, जो भी इस रास्ते से गुजरता है ये उसे मार देते हैं और उसे मार कर अपना डिनर बना लेते हैं। अभी मिस की ये सब बातें सुनकर हम लोयांग को देखते हैं जो एक सोच में पड़ जाता है। तो मिस पूछती है कि लोयांग क्या हुआ, तुम इतनी सोच में क्यों पड़ गए हो, तुम क्या सोच रहे हो। अभी लोयांग कहता है कि मिस मैं कुछ नहीं सोच रहा, बस मेरे माइंड में एक चीज आ गई थी, मैं उसको देख रहा था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मिस मुझे ये बताएं कि अब मैंने अपने को गोस्ट फाइंड और अलाइड फाइंड्स का एक दुश्मन बना लिया है, अब उनकी फैमिली मुझे नहीं छोड़ेगी ना। सुनते ही लूसी कहती है कि तुम अभी एक स्वॉर्ड किंग बनने वाले हो और तुम ब्लेड मास्टर की फैमिली से भी हो, तो गोस्ट फाइंड और अलाइड फाइंड्स अपना पूरा जोर लगाएंगी तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए या तुम्हें कोई ना कोई नुकसान देने के लिए। तो तुम्हें उनसे बचकर अपना ध्यान रखना होगा, और अगर तुम्हें अपने आप को सेफ रखना है तो तुम इस जंगल के रास्ते को छोड़ो, तुम मेरे साथ आ जाओ मेरी फैमिली के पास। हमारी लुओ फैमिली सारे हीरोज को वेलकम करती है, चाहे वो किसी भी दुनिया से हो, उनको बहुत रिस्पेक्ट देती है जो एविल्स के खिलाफ लड़ते हैं। मुझे यकीन है वो तुम्हारा भी बहुत अच्छा वेलकम करेंगे, तुम मेरे साथ चलो और तुम्हारे लिए यही सेफ है इस जंगल में रहने से। और जितने तुम टैलेंटेड हो, अगर तुमने हमारी फैमिली ज्वाइन कर ली, मैं हमारी फैमिली ब्लेड मास्टर भी बना देगी। वहाँ हमारे पास एक ब्लेड मास्टर है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं उससे बात करके तुम्हें ट्रेनिंग भी करवाऊंगी, एक बहुत अच्छे ब्लेड मास्टर बनोगे। एक दिन वो मास्टर अपनी जगह छोड़कर तुम्हें अपना ब्लेड मास्टर बना लेगा, और ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें हमारी लुओ फैमिली के अलावा कोई भी नहीं देगा। और अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, अगर तुमने एक किंग बनना है तो तुम चले जाओ, अगर तुम्हें एक ब्लेड मास्टर बनना है तो तुम हमारी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, लोयांग कहता है कि मिस आपकी सारी बातें ठीक है, मगर मुझे अभी एक काम करना है, मैं आपके इनविटेशन के बारे में जरूर सोचूंगा। लुओशी कहती है कि हमारी फैमिली में अभी एक स्वॉर्ड फेस्टिवल होने वाला है कुछ ही मंथ्स में, वहाँ सभी लैंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के हीरोज भी आ रहे हैं, जितनी भी लैंड है उस सब के हीरोज वहाँ आएंगे, और मैं तो यही चाहूंगी कि तुम भी वहाँ आ जाओ। और इस स्वॉर्ड डोमेन लैंड का टैलेंट इकट्ठा होगा, वहाँ हम देखेंगे कि कौन कितना पावरफुल है। अगर तुम्हें आना है तो तुम उस स्वॉर्ड फेस्टिवल में तो जरूर आना, अगर तुम हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं भी करते तो उस फेस्टिवल में एक दफा आना। ये तुम्हारे पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी है अपने आप को जाहिर करने के लिए कि तुम कितने
कितने ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल हो। इसके बारे में लोयांग काफी सोचता है और फिर लुओशी से पूछता है कि ये क्या चीज है, इस टूर्नामेंट में क्या क्या होता है। तो मिस लुओशी उसे बताती है कि ये एक बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट है हमारी फैमिली का। ये हर 30 इयर्स के बाद होता है। इसमें लोग अपनी मार्शल आर्ट, कल्टीवेशन और स्वॉर्डमैनशिप देखने आते हैं कि किस में कितनी पावर्स हैं, और उनमें से जिसको भी लेजेंडरी फॉर्स फेस्टिवल का अप्रूवल मिल जाता है वो उस फेस्टिवल का विनर करार पाया जाता है और उसको हाईली रिकमेंडेड मास्टर के साथ कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने का भी मौका दिया जाता है ताकि वो ब्लेड मास्टर भी बन सके और उसको पूरी तरह ब्लेड मास्टर की भी टेक्निक सिखाई जाती है। क्या तुम अभी भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस करोगे लोयांग? और लोयांग, अभी तुम्हारी एज भी 20 इयर्स ओल्ड है, तुम इस अपॉर्चुनिटी को जाया मत करो। अगर तुम मेरी बात मानते हो तो तुम मेरे साथ ही चल लो। अभी तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा चांस है इस फेस्टिवल को जीतने का और मैं पूरी रखती हूँ कि तुम उस फेस्टिवल में आओगे, बल्कि आओगे नहीं, उस फेस्टिवल को जीत कर भी दिखाओगे मुझे। ये कहते ही वहाँ लोयांग कहता है कि मिस लुओ अब चिंता मत करे, मैं उस फेस्टिवल को लाजमी ज्वाइन करूंगा और उसका विनर भी बनूंगा। ये कहते ही वहाँ मिस थोड़ी खुश हो जाती है और उसको रिस्पेक्ट देती है। तभी वहाँ पर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें फैंग मैंशन दिखाया जाता है जहाँ लोयांग का अंकल अपने मेंशन में खड़ा कह रहा था, लोयांग तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो गए हो, मैंने सुना है तुम्हारी कल्टीवेशन स्किल्स इस रीजन में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। अगर मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी कल्टीवेशन स्किल सीख कर उस एवली फैमिली के पास क्यों जाना चाहते हो, और वो स्विम तुम्हें वहाँ से लेने क्यों आया था, और तुम स्विम के साथ क्यों चले गए थे? मुझे इन सब बातों का जवाब दो लोयांग। ये कहते ही लोयांग कहता है कि अंकल, एलवी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है मगर वो उस वक्त बिजी थी इसीलिए मैं उनसे मिल नहीं पाया। यहाँ लोयांग अपने अंकल से झूठ बोल रहा होता है क्योंकि वो जंगल फॉरेस्ट से अकेला स्विम को छोड़कर वहाँ पर भाग कर आया था। सुनते ही उसका अंकल थोड़ा हंसता है और कहता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ लोयांग, और अब मेरी पावर्स भी खत्म हो चुकी हैं। जितना पावरफुल मैं पहले था अब मैं उतना पावरफुल नहीं हूँ लोयांग। और हाँ, एक और बात मुझे अब याद आई कि तुम्हारा कजन फैंगली अपनी स्टडी पूरी करके फैंगलैंग पैलेस से वापस फैंग मैंशन की ओर आ रहा है और उसमें इंटीग्रिटी टाइप की पावर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पोजीशन से अब हट जाऊँ और उसे इस पोजीशन पर बिठा दूं लोयांग। हाँ, लोयांग अपने अंकल से कहता है कि अंकल जैसी आपकी मर्जी, मगर मुझे लगता है कि वो यहाँ हमारे लिए बहुत सी ट्रबल्स पैदा करेगा। अंकल कहता है कि लोयांग नहीं, मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करूंगा और उसको अपने साथ रखूंगा हर वक्त। मैं उसको कहीं भी बाहर एक्स्ट्रा चीजों के लिए नहीं छोड़ूंगा, तुम इस बात की टेंशन मत लो लोयांग। ये कहते ही लोयांग अंकल से पूछता है कि अंकल मुझे मेन रीजन बताएं उसका यहाँ आने का। तभी लोयांग का अंकल वहाँ खड़े सबको बोलता है कि तुम सब बाहर जाओ, मुझे लोयांग से कोई पर्सनली बात करनी है। अभी लोयांग का अंकल लोयांग से कहता है कि लोयांग बेटा मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कोई चीज की जरूरत हो या कुछ भी चाहिए हो तो मुझे जरूर बताओ क्योंकि ये तुम्हारा घर है पहले। लोयांग कहता है कि जी अंकल, मैं यहाँ आपसे सिर्फ एक ही सवाल करने आया हूँ, मुझे उन सवाल का जवाब दे दे। अभी लोयांग अपने अंकल से कहता है कि क्या आपने और मेरी सिस्टर ने किसी को ये तो नहीं बताया कि स्विम कौन है? ये सुनते ही अंकल कहता है कि तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी बातें किसी को नहीं बताता और तुम्हारी सिस्टर ने भी इस बारे में आउटसाइड से किसी को नहीं बताया और ना हम तुम्हारी बातें किसी को बताते हैं। बेटा तुम चिंता मत किया कर। मगर लोयांग मुझे लगता है कि यहाँ हमारे अलावा भी किसी को इस बारे में पता है कि स्विम कौन है और उसको किस लिए यहाँ पर भेजा गया था। तो लोयांग बहुत हैरान होता है और अंकल से पूछता है कि क्या अंकल आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि वो कौन है? तो तभी उसका अंकल कहता है कि मुझे लगता है कि कैंगलैंग पैलेस का लिंग डुआओ उसने ये सबको बताया होगा और उसे पता चल गया होगा क्योंकि जिस दिन तुम और सुम यहाँ आए थे फाइट कर रहे थे तो उसने तुम्हारी सारी मार्शल आर्ट टेक्निक्स देखी, उन सबको यूज करने के तरीके भी तुमसे सीखे। मुझे लगता है कि उसी ने ही आगे किसी को बताया होगा, बाकी तो यहाँ पर और उसके अलावा कोई भी नहीं था लोयांग। ये सुनते ही हम देखते हैं कि लोयांग वहाँ खड़ा हो जाता है। तो लोयांग का अंकल कहता है कि बेटा अभी तो तुम्हें कुछ वक्त ही हुआ है आए हुए, तो तुम क्यों खड़े हो गए? तुम्हें कम से कम हमारे पास एक नाइट के लिए तो रुकना है लोयांग, ऐसे मत जाना। ये कहते ही हम देखते हैं लोयांग थोड़ा हंसता है और वहाँ सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लोयांग एक पैलेस में पहुंच जाता है और उस पैलेस में वहाँ के मास्टर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और इधर ही एपिसोड दोस्तों एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो काइंडली इस एपिसोड को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहे। बाय।